हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बजट 2024-25 का पार्ट 2 आगे का टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है नगर विकास एवं आवास विभाग। नाला निर्माण योजना के अंतर्गत 15 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने के निर्णय अंतर्गत कुल कार्यरत 261 नगर निकायों में से अब तक 105 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन की योजना स्वीकृति की जा चुकी है। पटना मेट्रो रेल परियोजना दोनों कॉरिडोर में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 872.50 करोड़ रुपए एवं राज्य सरकार द्वारा 2,529.59 करोड़ रुपए अर्थात कुल 3,402.09 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 44 शहरों का GI बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने के लिए प्लानिंग एरिया अधिसूचित किया गया है एवं प्लानिंग एरिया अथॉरिटी का गठन किया गया है। राज्य के 50,000 से अधिक एवं 1 लाख तक की आबादी वाले लगभग 50 शहरों का मास्टर प्लान अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अमृत यू 2.0 योजना के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को 24x7 पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने के साथ साथ जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, रिसाइकिल एंड रीयूज्ड ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यान्वयन तथा हरित क्षेत्र और पार्क विकसित करके शहरों के सौंदर्य में वृद्धि किया जाना है। सबके लिए आवास शहरी योजना के अंतर्गत नए आवास के निर्माण हेतु ऐसे लाभार्थी जिनके पास निजी स्वामित्व भी भूमि उपलब्ध हो, उन्हें 2 लाख रुपए, केंद्र द्वारा 1.5 लाख रुपए एवं राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन भागलपुर स्मार्ट सिटी को कुल राशि 835 करोड़ रुपए, पटना को 611 करोड़ रुपए, मुजफ्फरपुर को 688.50 करोड़ रुपए एवं बिहार शरीफ को 528 करोड़ रुपए विमुक्त किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य के 6 छोटे बड़े शहरों में मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जा रहा है। पटना में प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक वेस्ट MRF सेंटर की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन 5 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। सभी नगर निकायों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया है एवं सभी निकाय ODF प्रमाणित हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि वानिकी अंतर्गत काष्ठ उद्योग में उपयोग किए जाने वाले प्रजातियां यथा पॉपुलर एवं यूकेलिप्टस को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग द्वारा अब तक 3.54 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने दुर्लभ प्रजातियों के सौंदर्यपूर्ण तथा सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों जिन्हें विरासत वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है, इसके संरक्षण के लिए ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या में एक दशक में 7 गुना वृद्धि हुई है। 2008 से 2022 में लगभग 54। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को कंजर्वेशन एशिया टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राज्य वन प्राणी परिषद से मंजूरी के बाद बिहार के तीसरे चिड़ियाघर के रूप में रानीगंज जैविक उद्यान अररिया की स्थापना संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। वर्ष 2022 में बिहार की पहली वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना आयोजित की गई। इसके बाद AWC 2023 में की गई पक्षियों की गणना के अनुसार 76 आर्द्र भूमियों में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई, जिसकी संख्या 69,000 से अधिक है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में गंडक तटीय क्षेत्र में गैंडे के पुनः स्थापन की परियोजना प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 3 शहरों यथा पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़क धूल कण, ठोस अपशिष्टों को खुले में जलाना, निर्माण क्रियाकलाप, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति अंतर्गत बिहार के जलवायु अनुकूल न्यून कार्बन विकास मार्ग हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ अध्ययन किया जा रहा है। वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षेत्र में वेयर हाउसिंग, शिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस माल कार्गो तथा अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि बिहार के लोगों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर जरूरी चीजें उपलब्ध हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 100% इथेनॉल उत्पादन करने वाली नई ग्रीनफील्ड स्टैंड लोन इकाइयां और कंप्रेस्ड बायोगैस जैव CNG उत्पादन करने वाली इकाइयां प्रोत्साहन के पात्र हैं। गन्ना उद्योग विभाग चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत नई योजना के रूप में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम की योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ना फसल के साथ मसूर एवं मूंग की अंतर्वर्ती खेती की योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशस्त्र नगद लाभ 5,000 रुपये का भुगतान 2 किस्तों में किया जा रहा है एवं द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोशाक हेतु वार्षिक राशि 400 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संभल। इस योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 795 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। आश्रय गृह वर्ष 2023-24 में मानसिक रूप से विक्षिप्त रुग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के आवासन हेतु पटना जिला में 3 विशेष आवासीय गृह आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक गृह का संचालन राज्य सरकार के स्तर से तथा 2 गृहों का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रुपये मात्र तक या इससे कम हो, इसको प्रति छात्र 10,000 रुपये एक मुश्त मातृका दी जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपयुक्त छात्रावासों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासन के साथ साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र छात्रा प्रति माह 1,000 रुपये एवं छात्रावास खाद्यान्न योजना अंतर्गत प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 13 नए आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा समपोषित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था पटना में एक स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर
संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों को कॉमन एडमिशन टेस्ट, सीएटी, कैट आदि की तैयारी हेतु प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इस योजना के तहत चल रही योजना निम्न है: मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुस्लिम महिला तलाकशुदा परित्यक्ता सहायता योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ऑनलाइन दाखिल खारिज, राज्य के सभी जिलों में विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी, रैयतों की सुविधा हेतु उनके घर पर ही राजस्व मानचित्र की डिजिटाइज्ड प्रति उपलब्ध कराने की दिशा में डोर स्टेप डिलीवरी योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई है। राज्य के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राज्य में कुल 84 मद्य निषेध थाना की स्थापना की गई है। उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 अन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शराब और ताड़ी के परंपरागत व्यवसाय में लगे परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 1 लाख रुपए तक आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए किया गया है। जब्त शराब की बोतलों का सदुपयोग एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से चूड़ी निर्माण कराया जा रहा है। नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार थीम पर 17 दिसंबर 2023 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वाणिज्य कर विभाग, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार विभाग के कर संग्रहण का लक्ष्य 39,550 करोड़ रुपए निर्धारित है। माह जनवरी 2024 तक विभाग द्वारा 29,006 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की गई है। 1.50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को कंपोजिशन योजना का विकल्प उपलब्ध है। यह सुविधा 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं को भी उपलब्ध है। लघु करदाताओं की सुविधा के लिए QRMP क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट योजना भी लागू है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई इनवॉइस प्रणाली लागू की गई है। छोटे करदाताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 गया एवं मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं
परिवेशीय वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु पेट्रोल डीजल चलित ऑटो को सीएनजी चलित ऑटो के प्रतिस्थापन रेट्रोफिटमेंट हेतु बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 का विस्तार किया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन सिटी बस प्रोत्साहन योजना 2023 अंतर्गत पटना में निजी डीजल चलित सिटी बसों को सीएनजी बस से प्रतिस्थापन पर वाहन स्वामी को प्रोत्साहन राशि के रूप में वाहन के एक शोरूम सभी कर सहित का 30% अथवा अधिकतम राशि 7.50 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पटना जिला अंतर्गत बिहटा सिकंदरपुर में अत्याधुनिक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का निर्माण किया जा रहा है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। करों में छूट यदि कोई महिला के नाम से 3 पहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित होता है और उसका चालान स्वयं महिला जिसके पास व्यावसायिक चालान अनुज्ञप्ति है इसके द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में 100% छूट दी गई है। सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-रिक्शा, ई-कार्ट के परिचालन को बढ़ावा हेतु बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50% की छूट दी जा रही है। औरंगाबाद में स्थापित चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्था में परिवहन विभाग द्वारा कुल 2000 भारी मोटर वाहन चालकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारंभ की गई है। पीएम ई बस सेवा योजना बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख 6 शहरों में यथा पटना में 150, मुजफ्फरपुर में 50, गया में 50, दरभंगा में 50, पूर्णिया में 50 एवं भागलपुर में 50 कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन किए जाने की योजना है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन यात्री वाहक एवं माल वाहक, इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, माल वाहक वाहन, भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, बस तथा माल वाहक आदि के क्रय में प्रोत्साहन राशि एवं टैक्स में छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी जा रही है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुए दुर्घटना में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के प्रावधान के आलोक में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों आश्रितों को 2,50,000 रुपए मुआवजा का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार राज्य के खोज किए गए कुल 10 खनिज ब्लॉकों में से 8 सामरिक, स्ट्रेटेजिक एवं महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। शेष 2 असामरिक एवं गैर महत्वपूर्ण नॉन क्रिटिकल खनिजों ब्लॉकों यथा
लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, जमुई एवं चूना पत्थर रोहतास की नीलामी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग कक्षा 3 से 8 के कमजोर बच्चों के उपलब्धि स्तर के सुधार के लिए मिशन दक्ष का कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों में प्रति कार्य दिवस को अलग से पठन पाठन अपराह्न 3:30 से 5 बजे तक संचालित किया जा रहा है तथा कक्षा 9 से 12 के बच्चों हेतु विशेष कक्षा का संचालन किया जा रहा है। ई लॉट्स पर कक्षा 1 से 12 के सभी पाठ्य पुस्तक, पाठ आधारित वीडियो, संदर्भ वीडियो, बच्चों के स्वयं मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री को अपलोड किया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान लैब की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में भी पूर्व के वर्षों की तरह इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया एवं परीक्षा फल देश में सबसे पहले रिकॉर्ड समय में मार्च 2023 में ही प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग को कुल 52,639.03 करोड़ रुपए का बजट उपबंध का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्य प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 4 जिलों यथा मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज एवं सिवान जिला में मुख्य लागू किया गया है। शेष 34 जिलों में भी OPD रजिस्ट्रेशन एवं फार्मेसी मॉडल लागू है एवं शेष मॉडल को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। टेली कंसल्टेशन वर्तमान में टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरवर्ती निवासियों को कुशल चिकित्सकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर लाभुकों के लिए 150 प्रकार की दवाएं एवं 14 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में कुल 10,316 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत है। जीविका दीदी की रसोई विभिन्न अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई की संख्या वर्तमान में 82 हो गई है। राज्य स्तर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड की शुरुआत कर वर्ष 2023 में राज्य अंतर्गत नर्सिंग प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा प्रदान करने वाली एक नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड 2023 से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक कालाजार उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य को बिहार राज्य ने वर्ष 2022 में ही पूर्ण कर लिया। आयुर्वेद विधि को अपनाते हुए फाइलेरिया अर्थात हाथी पांव का IIAD केरल द्वारा बिना किसी सर्जरी के निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसकी सुविधा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज बेगूसराय एवं राजकीय तिब्बती कॉलेज पटना में उपलब्ध है।
राज्य में कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से स्थापित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के द्वारा कैंसर के इलाज एवं सर्जरी की सुविधा मरीजों को उपलब्ध है। राज्य के 6 जिलों यथा पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में अप्रैल 2023 से डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित कर मरीजों को सुविधा दी जा रही है। राज्य में कुल 116 रक्त केंद्र तथा 71 रक्त संग्रहण इकाई वर्तमान में क्रियाशील है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के डिवाइसेस कंज्यूमेबल शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग को कुल 14,932.09 करोड़ रुपए बजट उपबंध का प्रस्ताव है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य पूरा, 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का निर्माण कार्य पूरा, 2218.42 किलोमीटर वृहद जिला पथों का निर्माण कार्य पूरा। एडीबी संपोषित 6 राज्यों उच्च पथों SH का कार्य प्रगति पर है। SH-95 मानसी सिमरी बख्तियारपुर पथ, HS-98 कटिहार बलरामपुर पथ, HS-99 YC बहादुरगंज दिघल बैंक पथ, HS-105 बेतिया नरकटियागंज पथ, HS-101 अम्बादेव मदनपुर पथ एवं HS-103 मंझवे गोविंदपुर पथ। राष्ट्रीय उच्च पथों यथा पटना गया डोभी, आरा मोहनिया रजौली बख्तियारपुर नरेनपुर पूर्णिया, मुंगेर मिर्जा चौकी गलगलिया अररिया आदि राष्ट्रीय राजमार्गों का 4 लेनिंग कार्य में प्रगति लाई गई है। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों के मेगा परियोजनाओं यथा आमस दरभंगा राम जानकी मार्ग दीघा से बेतिया इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु सतत समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन नए पुल का निर्माण कार्य तथा विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन नए पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना रिंग रोड के अंतर्गत गंगा नदी पर दिगवाड़ा शेखपुर के बीच 6 लेन नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन नए पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना शहर में जेपी गंगा पथ के दीघा से गया घाट एवं कंगन घाट तक का लोकार्पण किया गया। जेपी गंगा पथ को पश्चिम में दीघा से शेरपुर तक 11.50 किलोमीटर एवं पूरब से दीदारगंज से बख्तियारपुर तक 35 किलोमीटर विस्तारित किया जा रहा है। कच्ची दरगाह विदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया है,
तथा कार्य प्रगति में है। भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण कार्य किया गया है। दरभंगा में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य किया गया है। 7 निश्चय वन के अंतर्गत पूर्व से पूर्ण 28 जिलों के अतिरिक्त 2 जिलों में यथा आरा एवं कटिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत पूर्व से पूर्ण 12 जिलों के अतिरिक्त 3 जिलों में यथा भोजपुर, अरवल एवं जहानाबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 740.82 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 640.55 करोड़ रुपए की लागत से पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्तूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 267.24 करोड़ रुपए की लागत से बिहटा पटना में राज्य आपदा रिस्पांस सेंटर भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिहटा में विकास प्रबंधन संस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 7 निश्चय वन के अंतर्गत बक्सर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 18 जिलों में आपदा रिस्पांस सेंटर सह प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य। राज्य अतिथि गृह बोध गया का निर्माण कार्य 84.49 करोड़ रुपए की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य 3.52 करोड़ रुपए की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्था का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग वित्त वर्ष 2024-25 में 3000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत अब तक 53,238.21 किलोमीटर पथों एवं 1142 पुलों का निर्माण कार्य कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2456.47 किलोमीटर ग्रामीण पथों के उन्नयन एवं 103 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत 6162.89 किलोमीटर लंबाई के पथों के उन्नयन एवं 609 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2700 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों एवं 550 पुलों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कराए जाने का लक्ष्य है। योजना एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2011-12 में राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु
अनुमान्यता राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल पूर्ति की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 15 लीटर अधिक है। हर घर नल का जल निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सभी 8,148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुंगेर जिला के खड़गपुर झील के पानी को शुद्ध कर 13 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। नवादा जिला में फुलवरिया डैम के पानी को शुद्ध कर रजौली प्रखंड के 89 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। श्रम संसाधन विभाग राघोपुर, वैशाली एवं एकामा, सारण में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 151 हो गई है। राज्य के कुल 151 संस्थानों में से 149 संस्थान NCVT से एवं 2 संस्थान SCVT से संबंध प्राप्त है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने में निमित्त टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में द्वितीय चरण के 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ऊर्जा विभाग बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9,000 मेगावाट है, जिसमें 2,486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा लखीसराय में 1,810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या विगत एक वर्ष में 161 से बढ़कर 164 तथा संचरण लाइन की लंबाई 18,740 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 19,527 सर्किट किलोमीटर हो गई है। इसके फलस्वरूप कुल विद्युत निकासी क्षमता 13,554 मेगावाट से बढ़कर 14,024 मेगावाट हो गई है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों की छत पर कैपेक्स मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है। कुल 13 जल विद्युत परियोजनाओं
उत्पादन है जिसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त कुल 9.3 मेगावाट की क्षमता 11 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीकी यथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग की मांग के अनुसार व्यावहारिक कौशल निर्माण के रूप में कार्य हो रहा है। पहल कार्यक्रम राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा रोस्टर तैयार कर गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषय में स्थानीय स्कूल छात्र छात्राओं को अध्ययन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निःशुल्क कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई है तथा नियमित रूप से इसकी कक्षाएं आयोजित की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग वर्ष 2023 में राज्य में बाढ़ से 5 जिलों यथा सुपौल, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा एवं मधुबनी प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता राशि का भुगतान किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF का राज्य मुख्यालय का निर्माण बिहटा पटना में किया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% एवं 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। पर्यटन विभाग वर्ष 2023 में राज्य में 8 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। 13 दिसंबर 2023 को सीतामढ़ी जिला अंतर्गत मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम के विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। गृह विभाग पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS परियोजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 967 थानों को ऑनलाइन CCTNS नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभागों की 514 योजनाएं, कार्यक्रम एवं सेवाएं अधिसूचित है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों बेतिया एवं मोतिहारी जिलों में 2000 क्षमता युक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बिहार राज्य में G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन जून 2023 में किया गया, जिसमें देश विदेश से आए 150 बिहार की संस्कृति से अवगत कराने हेतु सांस्कृतिक बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें बिहार के विभिन्न पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 301.40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क BSWAN 3.0 परियोजना हेतु 564 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य में IT पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रचार प्रसार योजना वित्त विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से IT, ITES एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केंद्र अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु एवं प्रचार प्रसार IT नीति 2024 का शुभारंभ हो गया है। वित्त विभाग बैंकों का खास जमा अनुपात बैंकों का खाक जमा अनुपात CD रेशियो 56.56% रहा है, जो कि गत वर्ष की अवधि के CD रेशियो से अधिक है। राज्य व्यवसायों के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद, अरवल एवं शेखपुरा के 100% बैंक में जमा खातों के डिजिटलाइजेशन के बाद अब राज्य के सभी जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इन जिलों में सभी जमा खाताओं के डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। खेल विभाग राज्य में खेल के सर्वांगीण विकास के प्रायोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अलग एक नया खेल विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किया गया है। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम निर्माण, 23 खेलों का अत्याधुनिक खेल अवसंरचना का निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं युक्त क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना का नवनिर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना को एथलेटिक्स, कुश्ती एवं भारोत्तोलन खेल विधा हेतु खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण योजना पर बजट आवंटन समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14,596.46 करोड़, मनरेगा के लिए 5,092 करोड़, 7 निश्चय 2 योजना के लिए 5,040 करोड़, जल जीवन हरियाली के लिए 413.29 करोड़, सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए 250 करोड़, बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 100 करोड़ पर बजट आवंटन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।